कवर करने वाले हैं लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट खबरें। यस, कुछ स्टॉक से रिलेटेड है, कुछ मार्केट से रिलेटेड भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स यहाँ पे चल रहे हैं उसी के साथ। तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी 50 अगर देखा गया, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल रहा, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। बीच में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, बाद में उतना ही रिकवरी भी देखने को मिला एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग रहा है वो बिल्कुल प्रीवियस क्लोजिंग के ही करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहने वाली है, क्या 19,500 का लेवल क्या बाजार यहाँ पे मतलब टिका पाएगा क्या, या फिर इसके नीचे चला जाएगा, यही इस हफ्ते का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट देखने वाला रहने वाला है। सो निफ्टी 50 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो दबाव वाला परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है, बेयर वालों को क्या चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए होता है बाजार में प्रेशर क्रिएट करने के लिए। छोटा मोटा कारण भी यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। सो अभी के लेटेस्ट कारण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो कारण उनको यहाँ पे मिल सकता है विदेश की ओर से एंड वो है मूडीज की ओर से, ठीक है। ये खबर तो आप लोगों ने कल के दिन भी शायद से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था, बट यस, मूडीज ने अभी तो हम कह सकते हैं आखिरी वार्निंग दे दी है। किसको यहाँ पे आखिरी वार्निंग दे दी है? अमेरिकन बाजार को। अमेरिकन बाजार मतलब अमेरिकन सरकार को आप ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है अमेरिका में, इतना ज़्यादा रेट हाइक भी देखने को मिल रहा है, अमेरिका को मतलब सरकार को कर्जा उठाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। प्लस कर्जा उठाना भी मुश्किल नहीं है, उसका पेमेंट भी तो करना पड़ता है। और जिस प्रकार से टॉप लेवल पे रेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको जो ब्याज भी चुकाना पड़ता है वो भी हेवी चुकाना पड़ेगा। सो क्या यहाँ पे सरकार इस चीज़ को मैनेज कर पाएगी? एंड अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मूडीज ने बोल दिया कि भाई वार्निंग दे दी है कि हमें आपको डाउनग्रेड फिर करना पड़ सकता है, रेटिंग। एंड रेटिंग डाउनग्रेड होना मतलब क्या, मैंने आसान भाषा में भी आपको सिखाया था कि आपको पैसा उठाना और मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो कि नहीं, या फिर आप लोन लेते हो कि नहीं, आपका स्कोर होता है कि नहीं, सिविल स्कोर आपको देखने को मिल जाता है, रेटिंग स्कोर्स आपको देखने को मिल जाता है, क्रेडिट रेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग ऐसे स्कोर रहते हैं, ठीक है। इससे आपको एक ही बात पता चल जाती है कि सामने वाली पार्टी जो पैसा उठा रही है वो सही ढंग से वापस लौटा रही है कि नहीं, वो स्कोर के हिसाब से हमें पता चलता है। तो वैसे ये जो रेटिंग्स है, इसी चीज़ के चलते पता चलेगा कि सामने वाली पार्टी, अभी यहाँ पे पार्टी कौन सी है, सीधा सरकार ही है, अमेरिकन गवर्नमेंट ही है, कि क्या इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं। एंड अगर रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया तो पैसा तो मिल जाएगा इनको, बट यस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तौर से इनको मिलेगा, या फिर अगर मिल भी जाता है तो बहुत ही हैवी ब्याज भी इनको चुकाना पड़ सकता है। सो ये वार्निंग मूडीज ने यहाँ पे देके रखी हुई है। एंड अगर यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया यूएस को, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में इस चीज़ के चलते एक नेगेटिव पॉइंट बियर गैंग को यहाँ पे मिल सकता है, जिसके चलते वो क्या कर सकते हैं, बाजार को प्रेशराइज यहाँ पे करवा सकते हैं। ऑलरेडी देखा गया तो फीच ने डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। डाउनग्रेड मतलब क्या, पहले जो रेटिंग था AAA था, ठीक है, अभी क्या कर दिया है, AA+ यहाँ पे करके रखा हुआ है, मतलब AAA से नीचे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हम कह सकते हैं मूडीज भी कर सकता है, फीच ने कर दिया, S&P ने भी यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड अगर जैसे ही अगर खबर आ गई तो डाउ जोन्स में हम लोग को प्रेशर देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर अमेरिकन बाजार में प्रेशर बढ़ेगा तो दुनिया भर के बाजार में भी प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिसका परिणाम हमारे मार्केट के ऊपर भी कुछ हद तक जरूर यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे लेटेस्ट अगर कोई खबर है तो वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसकी डेडलाइन भी क्या है, 30 सितंबर। 30 सितंबर क्या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अमेरिकन सरकार है, क्या इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाएगी, यही देखने वाली बात यहाँ पे होगी। अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई दुनिया खत्म यहाँ पे नहीं होती है, बट यस, कुछ ना कुछ तो बाजार में टॉपिक चलते रहते हैं प्लस माइनस के लिए, ठीक है। तो यही एक सबसे अभी एक लेटेस्ट करीबी पॉइंट हम लोग को बाजार के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सो इसके ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए कि सरकार, अमेरिकन सरकार इस चीज़ के साथ कैसे डील कर पाती है करके। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। जैसे कि VBL की बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस इसका लगातार देखने को मिल रहा है। आज के दिन के तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बोफा सिक्योरिटीज है उन्होंने इनको यहाँ पे बाय कॉल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब ये बड़े बड़े जो सिक्योरिटीज देखने को मिल जाते हैं, फर्म्स देखने को मिल जाते हैं, रेटिंग एजेंसीज देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्रकार के अगर रिपोर्ट्स लेकर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक को फायदा होता ही होता है। तो इन्होंने इसका जो टारगेट है, ठीक है, हम कह सकते हैं लगभग 1030 कर दिया है। एंड उन्होंने बताया कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल तक इनका जो रेवेन्यू रहेगा वो 19% CAGR के साथ हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, एक अनुमान उन्होंने यहाँ पे लगाया है। सो ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते VBL को हम लोग को अच्छा खासा फायदा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखा गया तो अल्टीमेटली पेप्सी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी, पेप्सिको की बात करें, एंड उसी का ये बॉटलर है, तो इनडायरेक्टली फायदा इन्हीं को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते VBL में भी अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। देन हम लोग बात करेंगे अगेन डिफेंस स्टॉक्स रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोचिन शिपयार्ड में 10% से ज़्यादा की तेजी, 10.25% की तेजी देखने को मिली है। सिमिलर वे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात करें, लगभग 4% के आसपास की तेजी देखने को मिले, 3.25 भी आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं। आज
के दिन की बात करें तो बहुत सारे डिफेंस स्टॉक में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, फिलहाल ये रेलवे तो थोड़ा अभी शांत हो चुका है, डिफेंस में अभी भी हलचलें होते हुए देखने को मिल रही है। सो क्या कोई खबर आ गई? खास करके कोचिन शिपयार्ड के ऊपर क्यों फोकस है? यस, जो इंडियन नेवल चीफ जो थे उन्होंने कहा था कि तीसरी हमें यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे मिलेगा, एंड वो भी मेड इन इंडिया मिलेगा। एंड देखा गया तो उसके जो चांसेस है, ये ऑर्डर मिलने के चांसेस वो कोचिन शिपयार्ड की ही ज़्यादा है। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भविष्य की बात है। ठीक है, सो आज के दिन क्या ऐसी कोई खबर आई है तो नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है। अगर वो अनाउंसमेंट हो जाएगा दोस्तों, पूरे दुनिया में या फिर पूरे कह सकते हैं हम लोग मीडिया में उसी की चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट आज के दिन हम कह सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में वॉल्यूम जबरदस्त देखने को मिले हैं, मतलब बड़ी बाइंग होते हुए देखने को मिले। तो क्या पता शायद से कोई खबर ऐसी आ जाए करके, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों एमटार टेक, यस एमटार टेक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज के दिन कितना 8% भागा, कल के दिन शायद से 4-5% गिरा था। ये सीसो चलता रहता है, मैंने इसके पहले भी आपको बता के रखा हुआ है। बिजनेस को देखकर आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए। बिजनेस अच्छा है बने रहिए, बिजनेस खराब लगता है निकल जाइए, इतना सिंपल होता है बाजार। बट अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस देखेंगे कितना ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसलिए खरीदने का, नीचे जा रहा है इसलिए बेचने का, ये बेसिक लेवल अगर हम लोग मिस्टेक्स करते रहेंगे तो बाजार में टिकना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखा गया तो हर 10 साल के एक बीच में बड़ा कोविड जैसा क्रैश हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस वक्त अगर देखा गया इस लॉजिक के चलते जो भी बाइंग करते हैं वो निकल जाएंगे, और जिन जिन को बिजनेस समझ में आ जाता है वो बिजनेस को एनालाइज करेंगे कि कितना फर्क पड़ता है करके, एंड वो यहाँ पे प्रॉपरली डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो एमटार टेक देखा गया तो बढ़िया ही कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विचार कर रहे हो तो सारे इसके पिलर्स है जो वो फ्यूचर ओरिएंटेड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बीच में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलेगी, अच्छी तेजी भी रहेगी, मंदी भी रहेगी। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में यही देखना है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर अच्छा चल रहा है तो आप चाहो तो बने रहने का विचार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिजनेस ही खराब यहाँ पे हो रहा है तो फिर कोई रहने का सेंस बनता है नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक, यस केपीआईटी टेक की भी बात करें तो अभी बीच में बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब 1200 प्लस यहाँ पे चला गया था, वहाँ से अभी 1000 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी 1000 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर यहाँ पे हो सकता है क्रिएट। बट अभी तक देखा गया तो केपीआईटी टेक का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अच्छी रिपोर्टिंग निकल कर आती है ना, बहुत सारे ब्रोकरेज ने ऑटो कंपनीज को अपग्रेड यहाँ पे करके रखा हुआ है कि ऊपर जा सकते भाग सकते हैं करके। सो जब भी ऑटो से रिलेटेड अच्छी खबर आती है तो केपीआईटी टेक में भी हम लोग को मुस्कुराहट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है केपीआईटी टेक की बात करें, ये ऑटो से ही रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस करती है। अगर आप इसका बिजनेस वर्टिकल्स भी चेक करोगे तो आपको ये समझ में यहाँ पे आ जाता है कि कौन से टेक्नोलॉजी में काम करती है करके। सो बहुत ही अच्छी खासी रिपोर्ट हम लोग को ऑटो सेक्टर के ऊपर देखने को मिली, तो उसी के चलते केपीआईटी टेक को भी यहाँ पे इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, यस एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, इसका अच्छा चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट ये ज़्यादा गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये 13% कंट्रीब्यूट करता है, इनफैक्ट मोर देन दैट निफ्टी 50 में, एंड ऊपर से इनडायरेक्टली बैंक निफ्टी को भी प्रभावित करता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी के ऊपर और एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फ्लुएंस हम लोग होते हुए देखने को मिल जाता है। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट खुद मैनेजमेंट की कॉमेंट्री के चलते ही इस स्टॉक में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया, एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से आप चाहो तो इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिटर्न चाहिए एंड बहुत ही ज़्यादा 400-500, तो उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक तो आपको इतने रिटर्न्स दे नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, 11-12 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो एक बेसिक अगर हम कहें एफडी को बीट करने के हिसाब से अगर आप फोकस रखते हो तो ये स्टॉक बिल्कुल ठीक रहेगा। सिमिलर वे बजाज फाइनेंस में भी हम लोग को वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है 5 साल का, वो कुछ ज़्यादा ही कमाल का है, क्योंकि 100% हम एक्सपेक्ट करते हैं और मिल कितना आ रहा है, लगभग 250% के आसपास। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कुछ ही टाइम पहले हम 5 साल के रिटर्न चेक करते थे तो 150 नजर आता था, अभी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपाउंडिंग का फायदा पकड़कर 250% प्लस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हाल ही में हम लोगों ने देखा बजाज फाइनेंस ने जो अनाउंसमेंट किया है क्यूआईपी से रिलेटेड, मतलब फंड रेजिंग से रिलेटेड, उसी का नतीजा है स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उसी का फीवर आज के दिन भी हम लोग को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कल के दिन बहुत ही कमाल की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। बट हम कह सकते हैं कि कल के दिन जो तेजी देखने को मिली है वो उन्होंने आज भी पोजीशन मेंटेन यहाँ पे शायद से रखी हुई होगी। इसी चीज़ के चलते अच्छा खासा आज के दिन भी रफली 1% के आसपास तेजी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यस डिक्सन टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड, खास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड काम करती है। बट यस मोबाइल फ़ोन की अगर हम लोग बात करें, या फिर टीवी की अगर हम लोग बात करें,
या फिर लैपटॉप्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े गैजेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो इससे रिलेटेड इस कंपनी का बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। सो डिक्सन टेक आज के दिन इतना ज़बरदस्त क्यों भागा, तो ऑब्वियसली उसके पीछे का रीज़न है डैम कैपिटल। यस, डैम कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने इसी के चलते बाय की कॉल यहाँ पे दी है एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। अभी उन्होंने बाय का कॉल यहाँ पे क्यों दिया, इसके पीछे का रीज़न है, तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट बताया कि 6000 तक ये जा सकता है करके, ठीक है। जब भी कोई भी रेटिंग एजेंसी या फिर कोई भी ब्रोकर या फिर इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ या फिर कैपिटल वाले टारगेट देते 6000, 7000, 10000, तो याद रखना दोस्तों, ये हमेशा 1 साल का टारगेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में जाएगा करके, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अभी इन्होंने टारगेट 6000 करने के पीछे का कारण क्या है, मतलब ये क्यों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि डिक्सन टेक अगर देखा गया तो देखिए मोबाइल फ़ोन में इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। आने वाले साल भर में जो परफॉर्मेंस रहेगा ओवरऑल भारत देश का मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो डिमांड है वो रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ लैपटॉप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लैपटॉप में आप लोगों को पता है सरकार ने बीच में रिस्ट्रिक्शन डाले थे, जो कि बाद में उन्होंने पोस्टपोन भी कर दिए, बट अभी देखा गया तो बहुत सारे जो विदेशी कंपनियां हैं वो लोकल प्लेयर के साथ हम लोग को ज़्यादा टाइप्स करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई एक और बड़ी कंपनी डिक्सन के साथ लैपटॉप से रिलेटेड बड़ा पार्टनरशिप कर सकता है, ये भी एक अनुमान उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। कौन करेगा, किसका नाम सामने आएगा, ये तो भविष्य में तब पता चलेगा, तो ये पॉइंट उन्होंने बता के रखा हुआ है। एंड टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को आपको पता ही है पीएलआई स्कीम के अंडर ऑलरेडी यहाँ पे जगह दी जा चुकी है सरकार की ओर से, तो उसमें भी डिक्सन टेक ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले तो डैम कैपिटल ने कहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और 6000 तक जा सकता है करके, और उनकी जो रिपोर्ट है वो बाजार को पसंद आ गई, जो कि आप देख सकते हो 4-4.25% की इसी चीज़ के चलते तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल देखा गया डिक्सन टेक्नोलॉजी तो अच्छी कंपनी है, बट येस इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं। इसमें एक ही अगर आपको नेगेटिव पॉइंट डालना है तो थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन थोड़ा हमें प्रीमियम पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, 100 प्लस हम लोग को पी पे ये चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो पी कूल ऑफ होने के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ईपीएस बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका पी कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा गया तो उसी डायरेक्शन में कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश भी आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वहीं से डिक्सन टेक की शुरुआत भी हुई थी। एंड बीच में जो इन्वेस्टर समिट भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बताया था कि वो कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, नई फैक्ट्री डालने वाले हैं, तो इसका भी फायदा उनको भविष्य में यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप स्टडी करने का विचार कर रहे हो, डिक्सन टेक में निवेश करने का विचार कर रहे हो, तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोगों ने कवर जरूर करना चाहिए।